नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यों मनाया जाता है हल छठ का त्योहार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म से 2 दिन पूर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उनके भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन व्रत और पूजा करने की परंपरा है। हल षष्ठी का व्रत विशेषकर पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह पर्व हल षष्ठी, हल छठ व्रत, चंदन छठ, तिनछनी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नामों से जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उसकी संपन्नता के लिए करती हैं। इस दिन विशेष रूप से हल की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं दोपहर तक कुछ भी नहीं खाती हैं और फिर अपने घर को स्वच्छ करके सही दिशा में दीवार पर छठी मात्रा की आकृति बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजा में दही, तिन्नी के चावल, महुआ आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हल छठ के व्रत में गाय के दूध और दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन महिलाएं भैंस के दूध का और घी, दही का इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत में हल की पूजा होती है, इसलिए हल से जोता हुआ कोई भी अन्न और फल नहीं खाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं महुआ के दातुन से दांत साफ करती हैं। तो दोस्तों, हल छठ पूजा में कौन सी सामग्री लगती है और उसकी पूजन विधि क्या है, ये भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, पूजन सामग्री में सबसे पहले हमें दही लेना होता है। दही, महुआ, सतनजा और हमें पीठा लेना होता है। चावल को पीस करके उसमें हल्दी डाल करके पीठा बनाते हैं, वो पीठा लेना होता है। उसके बाद हमें छोटी छोटी कुलियाँ लेनी होती हैं। कुलिया या छोटी छोटी मटकी जितनी संतानें होती हैं उसके हिसाब से 7-7 दोने भरे जाते हैं। और उसके बाद हमें फल, मिठाई, कवच या काला धागा बच्चे के कमर में बांधने के लिए, कलावा, सुपारी, आरती के लिए कपूर, हल षष्ठी की किताब, चावल जो हल से जुते हुए ना हों, लाल रंग के चावल होते हैं जिनको तिन्नी के चावल भी कहा जाता है, कांस की घास होती है, नारियल होता है और एक कलश होता है। इतना सामान हम लेते हैं। सबसे पहले हम दीवार पर हल षष्ठी माता को बनाते हैं या फिर आजकल तो पोस्टर बाजार में आते हैं हल छठ व्रत के, वो उनको लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम पीठा ले करके दीवार पर लगाते हैं और जो पेड़ हम लाते हैं छूला जाली का, उस पेड़ को हम लगाते हैं। उस पेड़ के ऊपर भी हम लगाते हैं। उसके बाद सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग कुलिया भरते हैं। जो छोटी छोटी मटकी होती हैं उनमें हम लोग सतनजा भर के रखते हैं और एक पत्ते पर हम लोग दही और लाल चावल धो करके रख देते हैं। चावल को धो लेते हैं, उन्हीं में मिलाकर रख देते हैं जो प्रसाद में दिए जाते हैं। चरणामृत बनाते हैं बांटने के लिए, फल मिठाई रखते हैं वहीं पर। और पूजा करने के बाद, आरती और कथा करने के बाद 6 कथाएँ कही जाती हैं। हल छठ के दिन 6 कथाएँ कही जाती हैं, जो कि हमने इसमें पंडिताइन चाची में पहले से ही डाल दिया है। फिर कथा कही जाती हैं, फिर पूजा किया जाता है। उसके बाद नारियल को चढ़ाया जाता है, कलश आरती की जाती है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि खाने में बिना हल से जुते अनाज का ही सेवन करना चाहिए। हल षष्ठी माता की फ़ोटो लगाई जाती है, फिर श्रृंगार किया जाते हैं, पाटे को कलश से सजाया जाता है, मिट्टी के घड़े में महुआ या फल भरे जाते हैं, गणेश जी, माता गौरी की पूजा की जाती है। उसके बाद छठ माता की पूजा की जाती है। 7 घड़ों की पूजा करें या जितने भी हों उनकी पूजा करें, छठ माता की कथा करें, सुने, आरती करें। और हर छठ माता की पूजा करने के बाद महुआ के पत्ते पर महुआ का फल रखें, फिर दही से इसका सेवन करें। इस तरह हल छठ की पूजा संपूर्ण हो जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो हल छठ मैया की जय हो।